लोकसभा चुनाव के बाद अब बिहार में विधानसभा चुनाव की बारी है। 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, जिसकी पृष्ठभूमि अभी से तैयार होने लगी है। भागलपुर पहुंचे पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे द्वारा दिए गए बयानों ने राजनीतिक गलियारे में खलबली मचा दी है। श्री चौबे ने 2025 के विधानसभा चुनाव और नीट पेपर लीक मामले में बड़ा बयान दिया है। 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा है कि 2025 में बिहार में एनडीए के नेतृत्व वाली सरकार बने और बीजेपी पूर्ण बहुमत से सत्ता में आए। संगठन में बाहरी नेता यानी आयातित माल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संगठन में महत्वपूर्ण पदों पर संगठन के मूल कार्यकर्ता ही होने चाहिए। श्री चौबे ने चुनावी राजनीति से दूर रहकर सामाजिक कार्य और संगठन का काम करते रहने की बात कही। श्री चौबे ने नीट पेपर लीक मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और सीबीआई जांच में जुट गई है। करोड़ों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में विपक्षी नेता जो आरोप लगा रहे हैं, पहले उसे अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। कौन किसका पिए और किसके साथ, इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा। जो घटनाएं घटी हैं, मैं लगातार उसके संपर्क और चूंकि नीट को बनाने वालों में से मैं स्वास्थ्य मंत्रालय में रहा, मैं भी उसका एक मंत्री के नाते उसमें मैंने दायित्व भी लिया था कि देश में हमारे होनहार जो नीट से जाएंगे तो उनको, लेकिन आज दुर्भाग्य है ये जिन लोगों ने किया है, भारत सरकार ने उस पर सीबीआई की इंक्वायरी बैठा दी है और उसमें पूरी तरह से ऐसे लोग जो आज मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग विपक्ष के जो हमारे विपक्ष के नेता हैं वो आरोप लगा रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वो अपने गिरबान को झुकाएंगे। जहां भी चूक हुई है उस पर सीबीआई, मुझे लगता है कि जो माफिया तंत्र है, जो इस प्रकार के शिक्षा माफिया हैं, उन सब पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई इस प्रकार के अंजाम न दे सके, लाखों करोड़ों छात्रों का भविष्य इसके साथ खिलवाड़ न कर सके। और इसलिए ये तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। अब कौन किसका पिए है, कौन किसका फोटो है, मैं उस विवाद पर नहीं जाऊंगा, लेकिन जो लोग भी इस प्रकार के गंदे काम में संलिप्त है और रहे, उन पर कठोर कार्रवाई केंद्र सरकार करेगी और राज्य सरकार भी इसमें अपनी अग्रतर भूमिका निभाए, इसमें दो मत नहीं। भारतीय जनता पार्टी, मेरी स्वयं की इच्छा है और मैंने अपने नेतृत्व को भी बताया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में बननी चाहिए। हम पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर आए और एनडीए को भी, अपना सहयोगी दल को भी आगे बढ़ाए, ये हमारी मंशा है और उसके लिए हर कार्यकर्ता को अभी से लग जाना होगा और मैं इस काम को बखूबी करूंगा बिना किसी चाह का। और पार्टी में आयातित माल जो है वो हमें कभी बर्दाश्त नहीं। संगठन का मूल तंत्र है जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी अडवाणी जी ने जिस पौधे को सींचा है, हम सिद्धांत से कभी भी उस वसूल को कभी छोड़ नहीं सकते। इसलिए अध्यक्ष के पद पर कभी भी किसी भी अध्यक्ष, चाहे वो जिला हो, राज्य हो, प्रदेश हो, केंद्र हो, उसमें निश्चित रूप से वो संगठन के मूल का होना चाहिए। ये हमारी सोच है और ये मूल का होगा, तभी हम इस राज्य और देश को आगे बढ़ा सकते हैं।